तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था आप सभी से कि मैं DSSB का जो PRT का एग्ज़ाम है ऑनलाइन वाला, उसकी रीजनिंग के क्वेश्चन हम एक एक करके सब हल करेंगे और देखेंगे कौन सी ट्रिक कहाँ पर लग रही है, कहाँ पर क्या होगा। क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें सब कुछ आएगा। प्रैक्टिस आप करते रहें और जो प्रीवियस ईयर है वो मैं कराऊँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल जो ये कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो कि दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये कह रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो होगा, आप क्या करिए, इसका एक वो ले लीजिए, 13। 13 का स्क्वायर अगर हम देखेंगे क्या होता है, 13 का स्क्वायर 169। 169 के अंदर अगर हम +1 करेंगे तो कितना हो गया, 170, जो कि यहाँ पर आ रहा है। अगर हम 20 का स्क्वायर देखेंगे, 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400। ठीक है, तो अगर हम 400 का स्क्वायर करेंगे, वो 400 के अंदर एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 401। इसीलिए आपका कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा, 401 उत्तर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। यदि जानवरों को लाल कहा जाता है, लाल को पानी कहा जाता है, पानी को आकाश कहा जाता है, आकाश को बादल कहा जाता है, बादल को हवा कहा जाता है और हवा को मछली कहा जाता है, तो मछलियाँ कहाँ रहती हैं। अब देखिए, जो ये चीज़ पूछ रहा है ना, उससे पहले वाला उत्तर होगा। पूछ क्या है, मछली। मछली 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 रहती कहाँ है वैसे वास्तव में, पानी में रहती है। तो इसके अंदर पानी को क्या कहा गया है, देखें ज़रा। पानी को आकाश कहा गया है। ये देखेंगे आप, पानी को क्या कहा गया है, आकाश। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आकाश। समझ आ रहा है आपको बिल्कुल सही तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। वह विकल्प चुनें जो आकृतियों से निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। देखिए, एक मिनट। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या है, ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल, और फिर ये नीचे ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इन्होंने, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। देखिए, अब सबसे पहले क्या करा है इन्होंने, सर्कल है। सर्कल के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, फिर इन्होंने ट्रायंगल को बाहर कर दिया। ठीक है, ट्रायंगल को बाहर करने के बाद अब अगला ऑप्शन देखते हैं, यानी कि थर्ड वाला जो हमारा ये है इस पिक्चर, उसके अंदर क्या दे रखा है इन्होंने, एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो अब चारों भुजाएं बराबर हैं तो इसका उत्तर, ऐसे करता हूँ मैं, ये वाला उत्तर जो है आपको तभी बताऊँगा जब मैं इसका पूरा चैप्टर लेकर आऊँगा सीरीज, तभी मैं इसका उत्तर आपको अच्छे से बता पाऊँगा, क्योंकि अभी समझाने में यहाँ प्रॉब्लम होगी, कॉपी पेन चाहिए होगा इसके लिए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। वह विकल्प चुनें जो घनिष्ठ रूप से निम्नलिखित शब्द की दर्पण छवि जैसा दिखता है। दर्पण, दर्पण क्या होता है भाई, दर्पण क्या होता है, शीशा होता है। हंट, मैंने आपको, एक मिनट, ये हंट का पूछ रहा है। देखिए, मैं आपको कॉपी पेन पर कर कर दिखा देता हूँ ये वाला सवाल किस तरीके से होगा। अगर नज़र आए तो आप बता दीजिएगा। एक मिनट, चल नहीं रहा है, ये चल गया। देखिए, क्या पूछ रहा है ये, हंट का पूछ रहा है, HUNT, हंट। हंट, अगर ये दर्पण पूछ रहा है यानी कि पिक्चर इमेज यहाँ बनेगी। अगर ये जल पूछेगा तो इमेज यहाँ बनेगी, यानी कि नीचे बनेगी, क्योंकि पानी से तैरती है चीज़, इस तरीके से वो नीचे बनेगी। और जो इमेज शीशे में पूछ रहा है या दर्पण में पूछ रहा है वो इमेज यहाँ बनेगी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी चीज़ करीब लिखी हुई है उसी को आपको लिखते चले जाना है। यानी टी लिखा है तो टी लिख दीजिए, क्योंकि टी तो ऐसे ही रहेगा। एन लिखा हुआ है तो एन को आपको उल्टा लिखना पड़ेगा इस तरीके से। फिर आप यू को किसी भी तरीके से लिखिए, ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, वो सेम ही लिखा जाएगा। और एच भी आप चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, वो सेम ही लिखा जाएगा। तो अब ये इमेज आपको ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रही होगी, ये इमेज है ऑप्शन नंबर 3 पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 पर आप देख सकते हैं, ये इमेज आपको दिखाई दे रही है 3rd ऑप्शन पर, ये रही। ठीक है, ये उत्तर हो गया आपका बिल्कुल ठीक। आगे देखते हैं एक और सवाल। विनय का मुंह दक्षिण दिशा में था, वह दाहिनी तरफ घूमा, 20 मीटर की दूरी तक चला, फिर वह दाहिनी तरफ घूमा और 10 मीटर। देखिए, इसको क्या करना है, आपको सवाल को आपको पढ़ना नहीं है, जैसे जैसे ये कह रहा है वैसे अगर आप सवाल पढ़ेंगे तो क्या होगा, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा टाइम, और हमें टाइम जो है बचाना है अपना। तो क्या करना है, हमें सीधा सीधा जैसे जैसे ये कह रहा है उसी तरीके से हम चलते रहेंगे। तो एक बार और हम चलाते हैं, ये देखिए ये चल चुका है। क्या कह रहा है सबसे पहले,
विनय का मुंह दक्षिण दिशा में था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी इधर इसका मुंह था, ठीक है, नीचे की ओर दक्षिण दिशा में वह दाहिनी तरफ घूमा। अब क्या करना है आपको, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दायां बायां। अब जो इसका दायां है, जो क्वेश्चन का दायां पूछ रहा है आपका, वो बायां होगा, यानी कि इसका दायां यानी कि इसका सीधा हाथ अगर ये इधर मुड़ा हुआ है, यानी पेन की दिशा में, ये आपको पेन दिखाई दे रहा है, इसका मुंह इधर है, अगर अब मैं इसे घुमाकर ये मैंने ऐसे कर दिया, अब इसका सीधा हाथ कौन सा हुआ, अब इसका सीधा हाथ ये हो गया, तो आप इसको अब यहाँ मुड़ा दीजिए, इस तरीके से कह रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि अब वह दाहिनी तरफ घूमा, ये लीजिए दाहिनी तरफ घूमिए, यानी आपके वो बाएं में घूमेगा, और 20 मीटर चला। कितने मीटर चला? 20 मीटर चला। ये ज़रूर लिखिएगा 20 मीटर 10 मीटर जितना भी ये कह रहा है, और आपको अकॉर्डिंग टू मीटर जो है इमेज बनानी पड़ेगी। फिर वह दाहिनी तरफ घूमा और 10 मीटर चला। अब वह दाईं ओर घूमा, दाईं मतलब राइट ओर, राइट इसका राइट ये रहा। कितने मीटर चला? 10 मीटर चला। ये लीजिए चला दिया हमने 10 मीटर इसे, ठीक है, 10 मीटर चला दिया। अब फिर वह बाईं तरफ घूमा और 10 मीटर चला। अब वह फिर दोबारा यहाँ से कहाँ घूमा? बाईं तरफ, बायां, इसका बायां यानी कि लेफ़्ट। फिर कितना चला? 10 मीटर, कह रहा 10 मीटर ये चल गया। अब वह कह रहा है और फिर दाहिनी तरफ घूमा और 20 मीटर चला। अब वह दाहिनी तरफ, यानी बाएं नहीं, दाहिनी तरफ, यानी कि ऊपर की ओर, ठीक है। कितने मीटर चला? 20 मीटर चला, ठीक है, ये 20 मीटर चला दिया हमने इसे। अब वह पूछा है फिर वह दोबारा दाहिनी तरफ घूमा। अब वह दोबारा दाहिनी तरफ घूमा, दाहिनी मतलब कि राइट की ओर, इसका राइट, अब ये सीधी डायरेक्शन चल रही है बिल्कुल, तो अब इसका राइट की तरफ घूमा और कितने मीटर चला? 60 मीटर चला, यानी कि 10 30 ये 60, 60 मीटर चल गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है आप सभी को। अब ये इस दिशा में है, तो अब ये पूछ रहा है शुरुआती बिंदु के समय में इस समय उसका मुँह किस दिशा में। तो देखिए शुरुआती बिंदु क्या थी? ये था ना शुरुआती बिंदु, शुरू तो यहाँ से करा है उसने। ये दिशा कौन सी है? ये वाली, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये सभी आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। तो अब यहाँ से इसकी दिशा ये है ना, इस तरीके से तो जा रहा ही है, तो इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर और पूर्व के बीच में यहाँ क्या होती है? उत्तर पूर्व, इसका उत्तर होगा उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। समझ आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, इसे बंद कर दूं कैमरे को, ये हो जाए भाई बंद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, ठीक है, ये हो गया इसका उत्तर, उत्तर पूर्व। आगे देखते हैं क्या कह रहा है अब अगला क्वेश्चन। आपको एक प्रश्न तथा 2 कथन दिए गए हैं, 1 और 2। आपको ये सुनिश्चित करना है कथनों में दिया गया डाटा प्रश्नों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। कोई अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसके तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। प्रश्न ए, बी, सी, डी, ई के बीच में सबसे हल्का कौन है? सी, बी और ई से भारी है लेकिन डी से हल्का है, डी सबसे भारी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने डाटा मेरे ख्याल से पूरा नहीं दे रखा है। एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं क्या है इसका। ये देखिए यही है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और 2 मिलाकर डाटा कितना है? पर्याप्त नहीं है। तो इसलिए डाटा जो है इनका क्या है? वो पर्याप्त नहीं है, यानी कि ये उत्तर पूरा तरीके से हम नहीं दे पाएंगे, इसलिए सी उत्तर ठीक होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 40 लड़कों की एक पंक्ति में जब अकबर को उसके बाएं तरफ 4, ये मैं आपको क्वेश्चन जो है इसकी एक मैं पूरी सीरीज़ कराऊंगा, तभी ये करा पाऊंगा ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि इनके लिए प्रॉपर तरीके से एक चेन बनानी पड़ेगी इस तरीके से। फिर -1 +1 का खेल होता है इसके अंदर, मैं आपको एक तरीका बता दूंगा पूरा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन भी मैं आपको तभी बताऊंगा। ये देखिए ये सवाल बड़ा अच्छा है। सवाल क्या कह रहा है? यदि प्लस का अर्थ है गुणा, मैं आपको ये सवाल नोट करके दिखा देता हूँ एक बार। पहले मैं अपनी कॉपी में नोट कर लूँ, 1 मिनट ज़रा होल्ड करिएगा। यदि प्लस का अर्थ है गुणा, 26 + 74 -4 गुणा 5 + 4। अब इसको चेंज करना है। प्लस का अर्थ क्या कह रहा है? ये गुणा कह रहा है, गुणा 74। माइनस को क्या कह रहा है? ये प्लस कह रहा है। 4 को गुणा का अर्थ क्या कह रहा है? ये माइनस कह रहा है 5। और प्लस को क्या कह रहा है? ये प्लस को
ये मेरे ख्याल से दिखाई सही से नहीं दे रहा है, प्लस को ये प्लस ही कह रहा है, प्लस को ये क्वेश्चन सही से दिखाई नहीं दे रहा है इसके अंदर। ये डिवाइड और प्लस के अंदर कन्फ्यूज़न हो रही है थोड़ा कि कौन सा है प्लस कौन सा है डिवाइड। चलिए मैं क्वेश्चन आपको बाद में दिखाऊंगा सही से। अगला 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां सवाल, आपको दो कथन और दो निष्क्रिय दिए गए हैं, निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से निष्कर्षों के बारे में सही टिप्पणी चुनें। सुमन प्रतिभाशाली है, सुमन पुरुष है। ये इन्होंने कथन दे दिए। निष्कर्ष क्या दिए हैं? पहला निष्कर्ष दिया पुरुष प्रतिभाशाली होते हैं। नहीं भाई, इन्होंने तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है पुरुष प्रतिभाशाली होते हैं। सुमन प्रतिभाशाली है क्योंकि वह पुरुष है। नहीं भाई, ये तो बात गलत है। सुमन प्रतिभाशाली इसलिए वो पुरुष है इसलिए है वो? नहीं। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। ऑप्शन के हिसाब से हमें देना होगा इसका उत्तर। देखिए, ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और ना निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, इसलिए इसका उत्तर दो ठीक हो जाएगा, यानी कि ये, क्योंकि दोनों के दोनों ही गलत लिखे हुए हैं ऑप्शन। निष्कर्ष जो है वो दोनों ही गलत है। अगला, ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बच्चे इसे छोड़ के आ जाते हैं। देखिए कैसे होगा ये सवाल, मैं आपको बता देता हूँ। 5 दोस्त एक पंक्ति में बैठे हैं। सुनीता जो है वो प्रीति के बगल में बैठी है, लेकिन धानिया के बगल में नहीं बैठी। किरूबा जो है वो रोहिणी के बगल में बैठी है। चलिए मैं क्वेश्चन जो है आपको दिखा देता हूँ तरीके से, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये लीजिए, देखिए दिखाई दे रहा है आपको सही से? क्या कह रहा है ये? 5 दोस्त एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 5 दोस्त हैं। सुनीता प्रीति के बगल में बैठी है। सुनीता जो है वो प्रीति के बगल में बैठी है, यानी वो इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है बगल में, ठीक है। लेकिन धानिया के बगल में नहीं है। कौन? सुनीता धानिया के बगल में नहीं है, यानी धानिया इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है। धानिया इधर ही होगी क्योंकि सुनीता के बगल, इसके बगल में नहीं है, तो ये भी इधर ही होगा, ठीक है। धानिया। आगे देखते हैं। किरूबा रोहिणी के बगल में बैठी है। किरूबा जो है वो किसके बगल में बैठी है? रोहिणी के बगल में। तो रोहिणी के बगल में कौन है? किरूबा। ये किरूबा, सॉरी, के किरूबा। आगे कह रहा है जो सबसे बाईं तरफ बैठी है, यानी बाईं तरफ बैठाना है हमें से, के और आर। किरूबा और रोहिणी जो सबसे बाईं तरफ बैठी है। धानिया जो है वो कुरूबा के बगल में नहीं बैठी। धानिया जो है वो कुरूबा के बगल में नहीं बैठी, बिल्कुल नहीं बैठी जी, क्योंकि अलग अलग बैठी हुई है। सही कर रहे हैं हम लोग। सुनीता के पास कौन बैठी है? तो सुनीता के पास अगर हम देखेंगे कौन कौन बैठी हुई है, तो सुनीता के पास बैठी हुई है, ये डी इधर ही आ जाएगा, धानिया, ठीक है, इधर नहीं आएगा, ये पी नहीं आएगा, डी आएगा इधर बराबर में। तो सुनीता तो ये हो गई हमारी। सुनीता के बगल में कौन बैठी हुई है? प्रीति बैठी हुई है, और इधर धानिया बैठी हुई है। तो बगल में कौन कौन बैठा है? प्रीति और धानिया, इसलिए इसका उत्तर नंबर सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है आप सभी को? तो उत्तर नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में वेन आरेख चुनिए जो दिए गए 3 वर्गों जीप, कार, वाहन के बीच के अंतर को सबसे अच्छी तरह दिखाता है। देखिए ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के सवाल बहुत आते हैं। किस तरीके से होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर ये पूछ ले कि, यही सवाल करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है जीप, ठीक है, ये है कार, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वैसे तो हैं तो वाहन दोनों के दोनों। तो ये हो गया वाहन, यानी वाहन के अंदर जीप भी आती है, कार भी आता है, स्कूटर भी आता है, बाइक भी आती है, साइकिल भी आती है, बैलगाड़ी भी आती है, और जो भी वाहन है हमारे व्हीकल्स होते हैं वो सारे के सारे आते हैं। तो वाहन तो हो गया ये गोल वाला एरिया पूरा बड़ा वाला, और इसके अंदर जो चीज़ आ रही है वो सारी छोटी छोटी चीज़ें जो इसके अंदर सम्मिलित हो जाती हैं। तो यही चीज़ हमें ढूंढना है। तो हमें अभी मैंने आपको बना के दिखाया था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनेगा? एक गोल होगा और उसके अंदर जीप होगी, इसके अंदर कार होगी। तो ऑप्शन आप ज़रा ढूंढिए कौन सा है। तो ए ऑप्शन आप नज़र मार रहे हैं कि ए ऑप्शन होगा, तो इसका उत्तर ए ही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ए उत्तर, ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में विषम का पता लगाएं। मंगल, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा। चंद्रमा इसका उत्तर है। अगला, एक आदमी की तरफ जंगित करते हुए माला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। माला से आदमी का क्या संबंध है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखिए इस तरीके के सवाल को कराने के लिए एक आदमी की तरफ जंगत करते हुए, यानी कि माला तो हो गई है, एम लिख दिया मैंने, ये एक हो गया आदमी, ए से ही कर देता हूँ इसे डिनोट, ठीक है, ये हो गया आदमी। माला ने कहा किसकी तरफ जंगित करते हुए, इसकी तरफ करते हुए, उसकी माँ मेरी माँ की, यानी कि इसकी माँ की इकलौती बेटी है, तो बेटी तो हो सकता है यही होगी वो, क्योंकि एक ही बेटी की बात हो रही है। माला से आदमी का संबंध क्या है, तो अरे भाई इसकी माँ तो इसके, ये तो पुत्र हो गया ना इसका, ए बस ये इसका उत्तर हो गया। कितना आसान सवाल है। एक स्कूल में 5 शिक्षक हैं। 1 मिनट रुकेगा, ज़रा मैं पानी पी लूँ, बहुत ही गला सूख रहा है, 1 मिनट रुक जाइए बस। जी, एक स्कूल में 5 शिक्षक हैं। पी और क्यू कंप्यूटर विज्ञान और अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। आर और क्यू अंग्रेज़ी और विज्ञान पढ़ाते हैं। एस और पी गणित और कंप्यूटर विज्ञान पढ़ाते हैं। टी और क्यू हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते हैं। किस विषय के 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं, किस विषय को 2 से अधिक शिक्षक पढ़ाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि अंग्रेज़ी को पी क्यू भी पढ़ा रहे हैं। ये देखिए अंग्रेज़ी को कौन कौन पढ़ा रहा है, पी और क्यू, यानी कि क्यू भी पढ़ा रहा है अंग्रेज़ी को, ठीक है। क्यू किसे पढ़ा रहा है, अंग्रेज़ी को। आगे कह रहा है आर और क्यू अंग्रेज़ी और विज्ञान को पढ़ाते हैं, तो आर भी अंग्रेज़ी को पढ़ा रहा है। और एस और पी गणित और कंप्यूटर विज्ञान को पढ़ाते हैं। टी और क्यू हिंदी और फ्रेंच को पढ़ाते हैं। देखिए अब हमने तो इसका तो निकाल लिया, क्यू ए आर, ये हिंदी को पढ़ाते हैं कितने टीचर, 3 टीचर। इसी तरीके से आप एक एक करके जो है अंग्रेज़ी को पढ़ाते हैं, हिंदी कह रहा हूँ, अंग्रेज़ी को पढ़ाते हैं क्यू ए और आर। तो इसी तरीके से आप एक एक करके सबका निकालिए। कंप्यूटर विज्ञान का तो एक ही है, और हिंदी का भी जो है 1-2 टीचर हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको। आर और क्यू अंग्रेज़ी विज्ञान को पढ़ाते हैं। एस और पी गणित और कंप्यूटर विज्ञान। देखिए पी भी इधर कंप्यूटर गणित को पढ़ा रहा है, इसको कंप्यूटर विज्ञान को, और इधर क्यू भी कंप्यूटर विज्ञान को, यानी सिर्फ 2 ही टीचर हैं जो कंप्यूटर विज्ञान को पढ़ा रहे हैं। और इधर विज्ञान को पढ़ाने वाले कितने हैं, 1, और एक ही है विज्ञान को जो पढ़ा रहा है वो कौन है, क्यू है, ठीक है। अंग्रेज़ी को कौन पढ़ा रहा है, आर भी पढ़ा रहा है, पी भी पढ़ा रहा है, और पी भी पढ़ा रहा है, आर और क्यू अंग्रेज़ी, और क्यू भी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, अंग्रेज़ी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए खाली जगह को भरने में उचित विकल्प का चयन करें। एक नदी में हमेशा क्या होता है, एक नदी में डेल्टा हमेशा होता है, नहीं, ज़रूरी नहीं है। डेल्टा जो है क्या होता है, किनारे पे होता है डेल्टा, ठीक है, डेल्टा किनारे पे होता है। आगे वृक्ष, ज़रूरी है वृक्ष होगा उस नदी पर, नहीं, मुश्किल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये हमेशा पूछ रहा है कि हमेशा क्या मिलेगा आपको एक नदी पर, हमेशा किनारा ज़रूर मिलेगा एक नदी का, यानी ये नदी जा रही है तो ये साइड में क्या क्या हैं इसके, ये किनारे ही तो हैं इसके। ये एक मान लीजिए ये हो गई पहाड़, पहाड़ में से नदी निकल रही है, ये रही, इधर घर बसे हुए हैं बहुत सारे, ये रे घर, इधर ये रे घर, तो ये जो नदी जा रही है यहाँ से, ये इसका किनारा हो गया, ये भी ये किनारा हो गया, तो किनारा तो ज़रूर मिलेगा आपको, समझ आ रहा है ना। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं, 18वां सवाल। नीचे दी गई तालिका में गायब संख्या का पता लगाएं। देखिए ये सवाल मैंने करा तो था, बट 1 मिनट रुकिएगा, मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से करा था मैंने सवाल।